हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था तुम लोग से कि मैं बहुत जल्दी अपना सेकंड चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक्सप्लेनेशन लेकर पाऊंगा। तो मैं आ गया हूँ अपने सेकंड चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के। चलो बच्चों, हम लोग अब अपने टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। चलो, पहला टॉपिक बच्चों, प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन के बारे में बच्चे क्या देखते हैं हम लोग। प्लांट हार्मोन आर अ केमिकल कंपाउंड दैट रेगुलेट द प्लांट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। बच्चों, प्लांट हार्मोन होते क्या है, एक तरह का क्या है बच्चों, ये केमिकल कंपाउंड है। ठीक है, इसका काम क्या होता है बच्चों, जो ग्रोथ होता है प्लांट के अंदर, जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, और जो भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई है, इस इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स देते हैं। द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट इज डन बाय द प्लांट हार्मोन। ठीक है बच्चों, देखा जाएगा हमारे अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए क्या है बच्चों, अपने नर्वस सिस्टम है। लेकिन इनके अंदर बच्चों ऐसा कुछ नहीं। इनके अंदर क्या है बच्चों, प्लांट हार्मोन ही है जो क्या करते हैं, बच्चों, यही पूरे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। प्लांट हैव नो नर्वस सिस्टम। देखो बच्चों, प्लांट के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है। सो प्लांट यूज ओनली द हार्मोन्स फॉर कोऑर्डिनेशन। ठीक है बच्चों, तो इनमें कोऑर्डिनेशन करना हो, बातचीत करना हो, कोई बोलना हो, तो सब कुछ के लिए क्या करते हैं, अपने हार्मोन्स रिलीज करते हैं। इसी हार्मोन से क्या होता है बच्चों, अपना प्लांट कंट्रोल, प्लांट के जो भी ग्रोथ है, डेवलपमेंट, इसे कंट्रोल भी करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। प्लांट हार्मोन्स को बच्चों एक और नाम से जानते हैं हम लोग, क्या, फाइटो हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, इसे हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने दो टाइप के होते हैं। प्लांट में जो ग्रोथ रेगुलेटर है या प्लांट हार्मोन, दो टाइप के। एक होते बच्चों अपने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और एक होते बच्चे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में कौन से आता है भैया, तो ऑक्जिन हो गया, जिबलिन हो गया और साइटोकाइनिन हो गया। और इनहिबिटर में एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ये अपने प्लांट को इनहिबिट करते हैं, और जो भी ग्रोथ है इसे क्या करता है बच्चों, प्रमोट करते हैं। चलो, इन सबका हम लोग एक एक फंक्शन देखते हैं। तो पहला है बच्चों ऑक्जिन। ऑक्जिन का क्या क्या है बच्चों, प्रमोट सेल इलोंगेशन एंड एपिकल डोमिनेंस एंड स्लो डाउन ग्रोथ इन द रूट। ठीक है, अगर जो भी अपने सेल को इलोंगेट करना हो, इसके लिए ये जो एपेक्स है, इस एपिकल डोमिनेंस के लिए, इसे बढ़ाने के लिए जो अपना जब लेंथ बढ़ता है बच्चों, तो इसके लिए यही होता है, अपना ऑक्जिन होता है। और जो भी अपने रूट है, रूट के ग्रोथ को क्या करता है भैया, ये स्लो डाउन कर देता है। मतलब अगर बच्चों पूछा जाए तो सबसे ज्यादा ऑक्जिन पाया कहाँ जाता है, तो एपिकल पार्ट में। ऑक्जिन मूव अवे फ्रॉम द लाइट एंड टुवर्ड्स द ग्रेविटी। जो क्या होता है बच्चों, ऑक्जिन की अगर देखेंगे मूवमेंट, तो लाइट जिधर रहता है, लाइट की तरफ नहीं, लाइट के अपोजिट में इसकी पाया जाता है। ठीक है, और ये मूव किधर करता है, ग्रेविटी की तरफ। ठीक, ये ऑक्जिन का था। साइटोकाइनिन का देखते हैं। साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन एंड डिले एजिंग। तो साइटोकाइनिन का काम क्या होता है, जो सेल डिवीजन को प्रमोट करना। और जो ही एजिंग होता है, जैसे एजिंग मतलब बच्चों बुढ़ापा, मतलब जल्दी पेड़ पौधे की जो पत्तियां होते हैं जल्दी गिर जाना, ठीक ना, पीलापन हो जाना, इन सारी चीजों के लिए क्या करता है ये, साइटोकाइनिन करता है। तो डिले करता है, मतलब उनमें जो भी हरा भरा बनाने के लिए, ज्यादा समय के लिए हरा भरा बनाने के लिए साइटोकाइनिन होता है। और काम क्या होता है बच्चों, जो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा होता है, ठीक है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को भी क्या करता है बच्चों, प्रमोट करता है। ये साइटोकाइनिन का था। जिबरिन का देखते हैं। जिबरिन में क्या है बच्चों, स्टिमुलेट द स्टेम इलोंगेशन, स्टिमुलेट द स्टेम इलोंगेशन एंड सेल जर्मिनेशन बाय ब्रेकिंग द डोरमेंसी इन द सीड एंड बर्ड। क्या करता है बच्चों, जो स्टेम को इलोंगेट करना हो, लंबा करना हो, जो स्टेम है उसे इलोंगेट करना हो, तो उसके लिए अपना जिबरिन होता है। और जो भी अपना डोरमेंसी को ब्रेक करता है बच्चों, डोरमेंसी मतलब क्या, डोरमेंसी को ब्रेक करना, मान लो कोई अपना सीड है या बर्ड है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो बहुत दिन से हम लगा रखे हैं, ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उस पर अगर हम लोग जिबलिन का क्या करेंगे बच्चों, अप्लाई करेंगे जिबलिन, तो क्या होगा, अपना सेल के अंदर जो भी अपने जो इनएक्टिव स्टेट में थे, जो अपने काम नहीं करते, वो अब क्या हो जाएंगे बच्चों, फंक्शनल हो जाएंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। ये जिबलिन का काम होता है। फिर है बच्चों एब्सिसिक रिथाइलिन। ये क्या करते हैं, हमारे प्लांट को क्या करते हैं बच्चों, ये इनहिबिट करते हैं, जो भी प्लांट ग्रोथ है इसे इनहिबिट करते हैं। तो देखते हैं एब्सिसिक एसिड प्रमोट डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बर्ड एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस। तो क्या करता है बच्चों, सीड में डोरमेंसी को प्रमोट करता है, या बर्ड्स में जो भी अपने क्या कहते हैं बच्चों, डोरमेंसी है, इसे प्रमोट करता है। तो जब इसे प्रमोट करेगा तो जाहिर सी बात है जो क्या होगा अपना, कि प्लांट इंक्रीज नहीं करेगा, तो इसलिए इनहिबिट करता है। ऑल्सो प्रमोट द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीफ। ठीक है बच्चों, जो अपने
क्या होता है कि पौधे होते हैं, ठीक है, इनके लिए क्या होता है, जो पत्ते इन्हें विल्टिंग करना और फॉलिंग में हेल्प करता है। इसको हम लोग कहते हैं क्या, एब्सिशन कहते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है बच्चों, एब्सिसिक एसिड है। फिर देखते हैं इथाइलिन के बारे में। इथाइलिन इन्फ्लुएंस द फूड ट्रैपनिंग एंड सेनेसेंस। तो इथाइलिन का काम क्या होता है बच्चों, फल को पकाने में, और सेनेसेंस मतलब एजिंग को प्रमोट करने में, ठीक है। तो एजिंग को क्या करता है बच्चों, प्रमोट करता है, ठीक। फिर देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट। अब क्या बच्चों, मूवमेंट इन प्लांट, ठीक है, ये दूसरा अपना टॉपिक है, मूवमेंट इन प्लांट। तो मूवमेंट इन प्लांट हम लोग देखते हैं, तो मूवमेंट इन प्लांट कैसे होता है बच्चों, या कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो दो टाइप का मूवमेंट होता है, एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, एक होता है अपना नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट की बात करेंगे तो बच्चों, मूवमेंट डिपेंड्स ऑन ग्रोथ, ठीक है। ऐसा मूवमेंट जो ग्रोथ पर डिपेंड रहता है उसे हम लोग ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। और ऐसा मूवमेंट बच्चों, मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, जो मूवमेंट अपने ग्रोथ पे इंडिपेंडेंट रहता है उसे हम लोग नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। और जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है बच्चों, ये डायरेक्शनल होता है, ठीक है। डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जैसे स्टिमुलस मिलेगा उसके डायरेक्शन में क्या करता है बच्चों, मूव करते हैं ट्रॉपिक वाले। और नेस्टिक वाले बच्चों नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। जैसे में ये क्या करते हैं, जो भी अगर स्टिमुलस है, इस स्टिमुलस को इमीडिएट मतलब तुरंत बच्चों ये रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे में क्या, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट ऑन टचिंग इट। जैसे हम लोग टच मी नॉट प्लांट पर टच करेंगे, उसके पत्ते बच्चे क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मीमोसा प्यूडिका, ठीक है। साइंटिफिक नेम है टच मी नॉट प्लांट का। फिर देखते हैं अपना ट्रॉपिक मूवमेंट अपने बच्चों चार टाइप्स के होते हैं। एक होता है फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म। फोटो मतलब होता है बच्चों क्या, लाइट, ठीक ना, लाइट। और ट्रोपिज्म मतलब होता है बच्चों मूवमेंट, मतलब लाइट के प्रेजेंस में जिसका मूवमेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं बच्चों अपना फोटोट्रोपिज्म। फिर जियो मतलब होता है बच्चों ग्रेविटी, और ट्रोपिज्म मतलब अभी बता ही दिया, अपना क्या, मूवमेंट। तो जो ग्रेविटी के प्रेजेंस में मूवमेंट होता है उसे जियोट्रोपिज्म कहते हैं। कीमो मतलब होता है बच्चों अपना केमिकल, जो केमिकल के प्रेजेंस में अपना होता है, ठीक ना, केमिकल प्रेजेंस, तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चों अपना कीमोट्रोपिज्म। इसका एग्जाम्पल बच्चों क्या है, पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होना, ठीक है। अभी तुम लोग पढ़ोगे क्या, अपना पॉलिनेशन पढ़ोगे। अपने थर्ड चैप्टर में इस चीज को मैं डिस्कस करूंगा, पॉलिनेशन। तो उस पॉलिनेशन में क्या है बच्चों, जो भी होता है पॉलन ट्यूब का क्या होता है बच्चों, बनने लगता है। और पॉलन ट्यूब बनता किधर है, वो किस टाइप ग्रोथ करता है, जिधर केमिकल आता है, ठीक है। ये कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। फिर है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मतलब होता है बच्चों पानी, ठीक ना, मतलब वाटर के प्रेजेंस में क्या होता है इसका मूवमेंट। चलो अब देखो ये क्या है, प्लांट हैव टू टाइप ऑफ हार्मोन्स, टू टाइप ऑफ मूवमेंट। कौन सा, ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, दीज आर ग्रोथ डिपेंड मूवमेंट दैट अकर इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस फ्रॉम द इन्वायरमेंट। जो भी इन्वायरमेंट से हमें स्टिमुलस मिलता है उसके उसके रिस्पॉन्स में क्या आता है, मूव करता है, उसे हम लोग कहते हैं बच्चों ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। बच्चों जो ट्रॉपिक मूवमेंट है बहुत अच्छी बात है बच्चों, ये ध्यान देना, ठीक है। जो ट्रॉपिक मूवमेंट है क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब क्या है, द डिपेंड ऑन वेदर द प्लांट मूव टूवर्ड्स स्टिमुलस की तरफ। अगर मूवमेंट होगा तो पॉजिटिव कहेंगे, और स्टिमुलस से दूर जाएगा तो हम उसे निगेटिव कहेंगे, ठीक है। तो याद रखना, जो स्टिमुलस की तरफ जा रहा है उसे पॉजिटिव, जो स्टिमुलस से दूर जा रहा है उसे निगेटिव। जैसे मैं देख लो स्टिमुलस के बारे में दे रखे हैं, ये जो अपने टाइप्स ऑफ मूवमेंट थे, टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट थे, इसके कौन कौन से अपने स्टिमुलस थे। तो फोटोट्रोपिज्म लाइट हो गया, जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी हो गया, कीमोट्रोपिज्म केमिकल हो गया, हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर हो गया, थिग्मोट्रोपिज्म टच हो गया, ठीक है बच्चों, ये सारे थे। फिर हम लोग देखते हैं फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द लाइट। जो प्लांट का मूवमेंट होता है लाइट की तरफ अगर होगा बच्चों तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, और अवे फ्रॉम द लाइट तो निगेटिव फोटोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म भी सेम होता है बच्चों क्या, द ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट टुवर्ड्स द सॉइल, ठीक है बच्चों। अच्छा फोटोट्रोपिज्म की अगर बात कीजिए तो स्टेम एग्जाम्पल में आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, जियोट्रोपिज्म का रूट है, ठीक है, रूट है, ठीक। रूट क्या हमारा शो कर रहा है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। यही अगर हम लोग बात करें बच्चों किसका, ये निगेटिव कब होगा, जब अपना सूट का ग्रोथ होता है। जब सूट का ग्रोथ होगा तो बच्चों देखो ग्रेविटी से अवे जा रहा है ना, ग्रेविटी नीचे लगता है और सूट अपना ऊपर जाता है, इसलिए क्या हो गया, ये निगेटिव जियोट्रोपिज्म हो गया। और हाइड्रोट्रोपिज्म में बच्चों
जो प्लांट रूट होते हैं, प्लांट रूट जो जाते हैं नीचे की तरफ, प्लांट रूट जाते हैं तो ये पॉजिटिव हाइड्रोटोपिज्म शो करते हैं। एम सूट अपने हो गए, सूट क्या करेंगे, नेगेटिव हाइड्रोटोपिज्म शो करेंगे। फिर दूसरा वाला बच्चों क्या है, नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट मतलब क्या है, दीज आर द नॉन ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट एंड दैट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्टिमुलस। ठीक है बच्चों, तो नॉन ग्रोथ डिपेंडेंट होता है। जो अभी तक हम लोग फोटोट्रोपिज्म पढ़े थे या अपना क्या पढ़े थे हम लोग बच्चों, ट्रॉपिक ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ते ही, सारे के सारे ग्रोथ डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन नेक्टिक मूवमेंट वाला बच्चों होते क्या, ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है। और ये कोई भी स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं करता कि स्टिमुलस कहता है उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा। ठीक है, देखो मीमोसा पोडी का जो मैंने एग्जाम्पल बताया था, ठीक है, छुई मुई भी बोलते हैं उसे। और इस टाइप को कहते हैं हम थिग्मोनेस्टी कहते हैं, क्योंकि टच के लिए ना थिग्मोनेस्टी। चलो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन भी बच्चों इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन देखते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है बच्चों, अ क्विक involuntary response to a stimulus that does not involve the brain। तो रिफ्लेक्सेशन क्या है बच्चों, बहुत क्विक होता है, सडन होता है, और इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स होता है। इनवॉलेंटरी मतलब भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता बच्चों, ये हमारे कंट्रोल में नहीं था। और इसमें ब्रेन का कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता बच्चों, ब्रेन इसमें नहीं रहता कि हमारा ब्रेन काम करेगा। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हार्म लाइक ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग कफिंग स्नीजिंग। तो अपना रिफ्लेक्स एक्शन का काम क्या होता है, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करना। जैसे कोई भी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल चीज़ें, रिफ्लेक्स एक्शन एक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे बच्चों, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कुछ आ रहा है, तो आँख के पास अगर कुछ आएगा तो हमारा आँख अपने आप इसके पलक क्या होंगे, ब्लिंक कर जाएँगे। ठीक है, ये होता है। फिर देखते हैं रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है बच्चों। द नर्व पाथ द नर्व पाथवे दैट कैरी इम्पल्स फ्रॉम अ रिसेप्टर टू द इफेक्टर टू प्रोड्यूस द रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो पाथवे होता है अपना, जो रास्ता होता है, इस पूरे अपने पाथवे को हम लोग कहते हैं क्या, रिफ्लेक्स आर्क। अब रिफ्लेक्स आर्क काम कैसे करते हैं इसके हम लोग देखते हैं। A receptor in the skin detect a stimulus like the change in temperature। ठीक है बच्चों, अपने बॉडी का जो स्किन है, इसमें ये रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं। कोई भी अगर चेंजेस होंगे, जैसे में टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, हमारा बॉडी रिसेप्टर उसे क्या करेगा भैया, डिटेक्ट कर लेगा। फिर दूसरा क्या होता है, अ सेंसरी न्यूरॉन सेंड इलेक्ट्रिक इम्पल्स टू रिले न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में बच्चों क्या है, रिले न्यूरॉन है, इसके पास क्या बच्चे भेजेगा, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स भेजेगा। और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या करेगा, द रिले न्यूरॉन कनेक्ट टू द सेंसरी न्यूरॉन टू द मोटर न्यूरॉन। और रिले न्यूरॉन क्या करेगा, जो मोटर न्यूरॉन है और सेंसरी न्यूरॉन है, दोनों को आपस में कनेक्ट कर देगा। ठीक है, कनेक्ट कर दे, इसके बाद क्या होगा बच्चों, द मोटर न्यूरॉन सेंड द इलेक्ट्रिक इम्पल्स टू द इफेक्टर विच प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स। तो इससे क्या होगा, जो अपना मोटर न्यूरॉन है अपने इलेक्ट्रिक इम्पल्स भेजेगा किसको, इफेक्टर सेंस को, रिस्पॉन्स देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू मूव योर हैंड अवे। जैसे में हमारा अगर मान लो कोई चीज़ें हमारे हार्म के लिए हार्मफुल है, जो भी हमारे हैंड है, इसके लिए क्या है बच्चों, हार्मफुल है, तो इसे क्या करेगा, दूर हटा देगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन का। ब्लिंकिंग हो गया, कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, या विड्रॉल योर हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड चेंजिंग द साइज ऑफ योर प्यूपिल इन रिस्पॉन्स ऑफ लाइट। जब देखो बच्चों हम लोग बाहर जाते हैं धूप में, तो अपना प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, और जब हम लोग अंधेरे में आते हैं तो प्यूपिल की साइज बड़ा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो भी अपनी लाइट का एंट्री है, इस एंट्री लाइट के एंट्री को क्या करता है, ये अपना चेंज करता है। चेंज करेगा तो एंट्री जो उसका होगा, और ज़्यादा खुलेगा तो ज़्यादा लाइट इंटर जाएगा, इसलिए अंधेरे में हम लोग दिख जाएगा। और धूप में लाइट की कमी, लाइट बहुत ज़्यादा एंट्री नहीं चाहिए, तो इसीलिए अपना साइज छोटा हो जाता है। देखो ये पूरा जो रिफ्लेक्स आर का दिखा रखा है, जैसे कि अपना स्किन के पास अपने अपने क्या रिसेप्टर है, किसके लिए, हीट के लिए अपना रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो ये जल्दी से तुरंत क्या करेगा, जो रेड वाला है सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज है किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास। और स्पाइनल कॉर्ड के पास ये क्या होता है बच्चों, रिले न्यूरॉन होता है। ये रिले न्यूरॉन स्पाइनल नर्व को और मोटर नर्व को, दोनों को जोड़ देगा। और मोटर नर्व क्या करेगा, जो अपने इफेक्टर सेल्स होंगे, मसल्स होंगे, इनको मैसेज भेजेगा, भैया हाथ हटा लो। तो यहाँ से क्या करेंगे, हाथ हटा लेंगे। ठीक है, ये रिफ्लेक्स आर्क कैसे काम कर रहा था इसका था। अब हम लोग देखते हैं बच्चों ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ब्रेन का क्या अपना, ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी। इट इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल एंड प्रोटेक्टेड बाय बोनी कैविटी इन द स्कल इज कॉल्ड द क्रेनियन।
ठीक है बच्चों। अगर हम लोग बात करें कि इसके बच्चों ब्रेन क्या है, ब्रेन ही हमारा क्या है बच्चों, पूरा एक जितना अपने बॉडी का फंक्शन है सबको कंट्रोल करता है और इस स्कल के अंदर पाया जाता है और एक बोनी कैविटी से प्रोटेक्टेड रहता है जिसे हम लोग को बोलते हैं क्या बच्चों, क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है। ब्रेन इज सराउंडेड बाई 3 मेम्ब्रेन कॉल्ड द मिनिंग लेयर से। ठीक है भैया। तो ये अपने 3 लेयर से कवर रहता है और इनका काम क्या होता है, प्रोटेक्टेड। इनका काम होता है अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। जैसे में इट इज फिल्ड विद द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड विच प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक। जो भी मैकेनिकल शॉक है इससे बचाने के लिए हमारे ब्रेन में क्या प्रेजेंट रहता है, अपना सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है बच्चों, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। अब देखते हैं द ब्रेन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन क्या है बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अलॉन्ग विद द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक ना, स्पाइनल कॉर्ड के साथ ही क्या हमारा बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो 3 बेसिक यूनिट में डिवाइड होता है। ठीक है। कौन सा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, फाइन ब्रेन, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से तीनों पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं आगे। फोर ब्रेन की बात करते हैं बच्चों। तो फोर ब्रेन में क्या होता है बच्चों, सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। ये तीन तीन चीजें क्या आते हैं बच्चों, अपने ब्रेन के अंदर आते हैं। अब इनका काम काम हम लोग समझते हैं। इनका काम क्या होता है बच्चों, जो भी हायर रीजनिंग है, कुछ रीजनिंग हो, कोई अपना थॉट है, ठीक है, कोई सेंसरी प्रोसेस है, कोई मेमोरी है, इंडोक्राइन स्ट्रक्चर है, ये सारे काम के लिए क्या होता है बच्चों, अपना फोर ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे में कोऑर्डिनेट द वॉलेंट्री एक्शन, जो ही वॉलेंट्री एक्शन होता है, जहाँ पे हम लोग कुछ सोच समझ करके काम लेना है बच्ची से, कुछ चीज़ याद करना है, ठीक है, स्मेल करना है, सोचना है, कोई सेंसेशन करना है, ये सारी चीज़ों के लिए क्या होता है बच्चों अपनों, तो क्या होता है अपना फोर ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। वॉलेंट्री एक्शन इससे हम लोग करते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होता है, इसे हम लोग अपने कंट्रोल से करते हैं। ठीक, फोर ब्रेन का काम था। फिर है बच्चों मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या होता है तो लोकेटेड बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है, इसी के बीच में प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन। द मिड ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन स्टेम। और ब्रेन स्टेम, इसी ब्रेन स्टेम का क्या है बच्चों, ये पार्ट भी है। ठीक है। इट कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक, आई, इंक्लूडिंग द पीपल साइज चेंज। ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, इसका क्या काम होता है बच्चों, जो भी रिफ्लेक्स मूवमेंट है, जैसे हेड को अपने मूव करना है, नेक को मूव करना है, आई को मूव करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन काम करता है बच्चों, मिड ब्रेन काम करता है। मिड ब्रेन का और भी काम है क्या, इंपॉर्टेंट रोल किसमें, ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग। ठीक ना, जो भी अपने मोटर मूवमेंट हो गए, कि ऑडियो विजुअल प्रोसेसिंग, कौन सा ऑडियो आ रहा है, कौन सा अपन तो वीडियो देख रहे हैं, सारी चीज़ें कितने होता है, ये पूरी बात तो बच्चों किस मतलब अपने मिड ब्रेन में होता है। फिर हाइंड ब्रेन की बात करते हैं। हाइंड ब्रेन को और हम लोग क्या किस नाम जानते हैं, ब्रेन स्टेम के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसमें क्या क्या होता है बच्चों, सेरिबेलम होता है, पॉन्स होता है और मेडुला होता है। पॉन्स का काम क्या होता है बच्चों, रेस्पिरेशन, जो हम लोग सांस लेते हैं ना, इस सांस को कंट्रोल करने का काम होता है किसका बच्चों, तो पॉन्स का। सेरिबेलम का काम क्या होता है, हेल्प मेंटेनिंग बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर। जब भी हमारे बॉडी को बैलेंस करने के लिए, या हमारे बॉडी का जो पोजीशन होता है, इसको मेंटेन करने में किसका काम होता है बच्चों, सेरिबेलम में। द सेरिबेलम कोऑर्डिनेट स्मूथ बॉडी मूवमेंट सच एज वॉकिंग, डांसिंग, राइडिंग अ बाइसाइकिल, पिकिंग अप अ पेंसिल। तो कोई भी काम हमें कैसे सही वे में करना है, इसको एक स्मूथ कोऑर्डिनेटेड वे में कौन कंट्रोल करता है बच्चों, तो सेरिबेलम करता है। इसीलिए तो अगर हम लोग कोई देखो, जब कोई अल्कोहल ड्रिंक कर लेता है, अल्कोहल पीता है बच्चों, अल्कोहलिक हो जाता है, तो उसका जो भी वॉकिंग है, वॉकिंग सही से अपना कोऑर्डिनेटेड नहीं होता है। क्यों, क्योंकि अपना सेरिबेलम पे इफेक्ट करता हो, और जब सेरिबेलम में इफेक्ट करेगा तो जो भी वॉकिंग हो गया, अपने स्पीकिंग हो, ये सारी चीज़ें क्या होगा बच्चों, सही से नहीं हो पाएगा। फिर देखते हैं मेडुला का काम। मेडुला कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन, जो भी अपने इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं काम होते हैं, इनको कौन कंट्रोल करता है, अपना मेडुला। जैसे में बीपी हो गया, हार्ट बीट हो गया, स्वेलिंग हो गया, स्नीजिंग, वोमिटिंग, कफिंग, ये सारी चीज़ों कंट्रोल कौन करता है, तो मेडुला। मेडुला इज ऑल्सो द एंडोक्राइन सेंटर, sorry, also the controlling center for the reflexes such as swelling, coughing, sneezing, secretion of saliva and vomiting। ठीक है, तो मेडुला में और ये सारे सेंटर प्रेजेंट है। जैसे हम लोग को कोई अच्छा चीज देख के तो मुंह में पानी आता है ना, क्यों, तो मेडुला काम करता है। ठीक है। चलो, तो ये तुम लोगों के लिए देखो, ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, इनकी क्या क्या इंडोक्राइन है और इनके क्या क्या सिक्रीशन, इसका मैंने पूरा एक फ्लो चार्ट है। तो देखो, वो इधर अपना देखे दिया है अपना इंडोक्राइन ग्लैंड, इधर दिया उनके हार्मोन्स, उनके काम क्या है, फिर वो किस
अपने ऑर्गन पे काम करते हैं। ये सारी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं पहले एंडोक्राइन ग्लैंड होते क्या है? तो देखो ग्लैंड अपने बॉडी में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। नहीं तुम्हारे सिलेबस में बच्चों सिर्फ़ और सिर्फ़ एंडोक्राइन ग्लैंड दे रखा है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का काम होता है क्या? हार्मोन्स की सिक्रीशन करना। देखेंगे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है बच्चों? रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करना है या ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। जो भी अपने होता है, क्या होता है? रिलीजिंग हार्मोन मतलब जो भी काम कराना हो, कुछ कोई डायरेक्शन देना हो, ये काम करता है हाइपोथैलेमस। और इनका ये सारी चीज़ें देखो फंक्शन टू रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। इनका काम क्या होता है? जो भी पिट्यूटरी हार्मोन है, इसके फंक्शन को रेगुलेट करना, ठीक है? फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है बच्चों? ग्लैंड में तो अपने ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है? ग्रोथ हार्मोन। इस ग्रोथ हार्मोन का काम क्या होता है? जो भी ग्रोथ होता है, किसी इंसान को ग्रो करना, बड़ा करना है, छोटा करना है, इसके लिए अपना पिट्यूटरी हार्मोन होता है। जैसे जब जब ये इसका कम सीक्रेशन होगा, तो डॉर्फिज़म हो जाएगा मतलब छोटे हो जाएँगे। और जब ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएँगे? अपने बच्चे क्या हो जाएँगे? बड़े हो जाएँ। फिर थायरॉइड ग्लैंड का देखते हैं। थायरॉइड ग्लैंड अपने क्या रिलीज़ करता है बच्चों? मेनली तो अपने थायरॉक्सिन, ठीक है? थायरॉक्सिन अगर ये दोनों भी तुम लोग याद रख लो तो अच्छी बात है। लेकिन मेन काम होता है थायरॉइड ग्लैंड का क्या? थायरॉक्सिन सीक्रेट करना, ठीक है? तो बच्चों इस थायरॉक्सिन का काम क्या होता है? जो भी हमारे बॉडी के अंदर जो भी बेसल मेटाबॉलिक रेट है, बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब क्या बच्चों? जो बीएमआर जिसे कहते हैं हम लोग। जो भी हमारे बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, जो सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करने का काम कर हीरे बच्चों क्या है? एड्रिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड क्या बच्चों? ये सीक्रेट करता है क्या बच्चों? अपनी इमरजेंसी हार्मोन। इस इमरजेंसी हार्मोन को कहते हैं एड्रेनलिन भी कहते हैं, ठीक है? एड्रेनलिन ये सीक्रेट करता है, इसका काम क्या होता है बच्चों? इंक्रीज द अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन और अपना पाइलोइरेक्शन, स्वेटिंग और हार्ट बीट। तो इनका काम क्या होता है बच्चों? जो भी कोई इमरजेंसी हार्मोन कहीं पे डर लगता है, ठीक ना? इसे हम लोग 3F हार्मोन भी कहते हैं मतलब फियर, फाइट, फ्लाइट। इन सिचुएशन में भी क्या होता है? ये एड्रिनल ग्लैंड ने एड्रेनलिन को सीक्रेट करता है, जिससे हम लोग को अलर्टनेस, कोई चीज़ों को अलर्टनेस हो जाते हैं, ठीक ना? पाइलोइरेक्शन मतलब हेयर देखो किस चीज़ का होता है तो अपने हेयर से जो भी बॉडी पे इरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है? हार्ट बीट को इंक्रीज़ कर देता है। ये सारा काम होता है किसका? अपना एड्रिनल ग्लैंड का होता है। फिर बच्चों अपना क्या है? पैनक्रियाज़ है। पैनक्रियाज़ क्या सीक्रेट करता है बच्चों अपने तो? इंसुलिन। और इंसुलिन क्या करता है बच्चों? जो भी हमारे बॉडी में अपने बॉडी में क्या है ब्लड में शुगर शुगर लेवल को क्या करता है ये? कंट्रोल करता है, ठीक है? तो पैनक्रियाज़ का काम क्या है? इंसुलिन सिक्रीट करना। और इंसुलिन क्या करता है बच्चों? जो भी अपने ब्लड में शुगर लेवल है उसे कंट्रोल करता है। अब देखो टेस्टिस क्या अपना ग्लैंड है मेल में और ओवरी क्या है फीमेल में। तो मेल में जो टेस्टिस है सिक्रीट करता है बच्चों टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन जो भी अपना मेलनेस कैरेक्टर है, ठीक ना? मेलनेस कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। और ओवरी में बच्चों देखेंगे तो अपना एस्ट्रोजन हो गया और प्रोजेस्टेरोन हो गया। ये सीक्रेट करते हैं जो भी अपने फीमेल कैरेक्टर है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या बच्चों? ये अपने ओवेरियन हार्मोन, ठीक है? तो ये बच्चों था अपने पूरे इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने कवर कर दिया। आई होप बच्चों आप सबको समझ में आया होगा। और किसी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, इवन कमेंट भी कर सकते हैं। और इस चैप्टर का अगर नोट्स चाहिए तो देखो बच्चों टेलीग्राम लिंक पे आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ से आपको इस चैप्टर के पूरे अपने पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर से हम बहुत जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।